यहां पर भी थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहां पर भी क्रॉसओवर हुआ, लेकिन यहां से जब थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, आप देखो एक बार अटेम्प्ट हुआ फेल हो गया, दूसरी बार अटेम्प्ट हुआ फेल हो गया, तीसरी बार अटेम्प्ट हुआ फेल हो गया, चौथी बार जब होगा ना तो आपको कन्विक्शन आएगा। जिसने आपको सिखाया वो बंदा उसी सेटअप से पैसा बना रहा है, आप नहीं बना पा रहे। तो आप दोनों में डिफरेंस क्या है? वो इंतजार करता है, वो रिस्क को जानता है, वो रिस्क प्रोफाइलिंग को जानता है, उसके बाद वो आता है। यहां से थोड़ा बहुत नीचे आ गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखो ये लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, राइट, अभी भी इसके ऊपर है, लेकिन यहां से वापस से वो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे विन होने के चांसेस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो गए, तो मैंने वापस यहाँ पर पोजीशन बनाया। अगर अपने विन रेट को इंक्रीज करना है ना, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज्यादा मिले, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे इस वीडियो पे, लेकिन आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, उनमें वो खासियत क्या है, उनके जो ट्रेड है वो सटीक क्यों होते हैं। आप देखे होंगे कि एक चीज आपने भी सीखा और आपके दोस्त ने भी सीखा, लेकिन वो आपसे ज्यादा परफॉर्मर अच्छा है ना, उसके ट्रेड जो है वो सही निकलते हैं, आपके नहीं चलते। आपको पता है कि अरे भाई प्राइस एक्शन तो मुझे भी आता है, मैं भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे ट्रेड जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं होते। इसके पीछे मेन कारण क्या है, तो वही इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज नोटिस करिए कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो प्रॉफिटेबल क्यों है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, आप नोटिस करके देखिएगा, ये माइंडसेट का गेम है। आपने कितने लोगों को देखा कि उसने जमीन खरीदा और जब उस जमीन का प्राइस इंक्रीज हो उसने बेच दिया। जब भी हम जमीन लेते हैं हम ये सोच के लेते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो बेच देंगे, हम यू ऐसे लेते हैं कि अच्छा रख देंगे। हम तब बेचते जब हमें लगता है कि अरे बहुत इमरजेंसी है, बेचना पड़ेगा, अभी पैसों की जरूरत है, और उस समय पे अगर मुझे सही दाम मिल रहा है मैं बेच दूंगा, राइट। गोल्ड जिसका रिटर्न ज्यादा नहीं है, 7-8% का ऑन एवरेज रिटर्न है, 8-9% मान के चलिए, लेकिन फिर भी गोल्ड में लोग प्रॉफिटेबल है। सोच के देखिए, गोल्ड में लोग प्रॉफिटेबल है। फिर अगर मैं बात करूं जमीन में, रियल एस्टेट में लोग प्रॉफिटेबल है, क्यों है? जहां पर परसेंटेज यील्ड कम है वहां पर लोग ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यों? कभी खुद से सवाल करके देखिएगा। लेकिन जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वहां पर लोग कम प्रॉफिटेबल है, 90% तो लॉस में बैठे हुए हैं। प्रॉफिट तो इवन परसेंटेज की बात छोड़ दो कि वो 7-8% पे निकल रहे हैं, वो छोड़ ही दो, लोग लॉस में बैठे हुए 90%। यानी कि अगर आप नोटिस करके देखेंगे, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। हम जब गोल्ड खरीदते हैं हम ये सोच के नहीं खरीदते, जैसे कि मैंने बहुत गोल्ड खरीदा था लाइक धीरे धीरे करके लास्ट कुछ सालों में। अब सवाल है कि अब ऑल टाइम हाई पे था, मैंने बेचा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा था नहीं। मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा ना, मैंने होल्ड करने के लिए खरीदा। ये नेचर है हमारा, जब हम गोल्ड लेते उसी नेचर से लेते। कितने लोग इसलिए लेते कि मुझे वापस बाद में बेचना है। और जमीन भी आप अगर आप देखेंगे तो कितने लोग ऐसे हैं जमीन इसलिए लेते कि मुझे बाद में बेचना है। जब तक ना कोई इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो गया हो, कुछ जरूरी है पैसे की, बिजनेस सेटअप करना है, तब जाके लोग बेचते हैं, अदरवाइज जमीन बेचते नहीं। तो इनबिल्ड मेंटेलिटी है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इनबिल्ड मेंटेलिटी चाहिए होगा आपको। ध्यान से सुनिए इस चीज को, ठीक है। इस वीडियो में वही चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि एक ही चीज, आपके दोस्त सक्सेसफुल है उसी चीज को सीख के, लेकिन आप नहीं है। आपको लगता है भाई इसको जो प्राइस एक्शन आता है वो मुझे भी आता है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल है, मैं क्यों नहीं हूं। अब देखिए इस चीज को कि आपको पता है कि इस बंदे के बाद जो प्राइस एक्शन का नॉलेज है ना, इसको भी पता है कि देखो भाई ये एक अगर ट्रेंड लाइन है, मान के चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, मान के चलिए कि मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। हाँ, मान के चलिए मैंने यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और आपके दोस्त को भी पता है कि इसके ब्रेकआउट पे बाई करना है, आपको भी पता है इसके ब्रेकआउट पे बाई करना है। या आपने सीखा कि देखो ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, लेकिन इसके साथ और एक कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए वो? उसके साथ मैं किसी एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट लूंगा कि देखो भाई कुछ मूविंग एवरेज हो सकते कि 8-16 मूविंग एवरेज, 8-16 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे, कि जैसे इसका क्रॉसओवर हो मैं खरीदूंगा। ये भी सीख ले अपने कंफर्मेशन के लिए। तो आपके दोस्त भी इस चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन उसका ट्रेड प्रॉफिटेबल निकला, आपका नहीं निकला। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सेटअप और अपने कन्विक्शनल जोन के लिए इंतजार करना। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कहां पर आप गलती कर रहे हैं। आपको पता है कि अच्छा यही हो सकता है, प्राइस एक्शन तो ये, इसके बाहर तो कुछ है नहीं ना। जितने भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखते हैं तो उनके प्राइस एक्शन तो यही है, इसके बाहर कुछ है नहीं। तो फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? नॉलेज तो वही है, डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है इंतजार करना, माइंडसेट। ठीक है, मान के चलो कि ये क्रॉसओवर का जो सिस्टम है वो यहां पर एक्टिव हो गया, उसने यहां पर पोजीशन बना लिया, नीचे आ गया प्राइस। वो यहां पर एक्टिव हो गई, उसने यहां पर पोजीशन बना लिया, वो नीचे आ गया प्राइस। लेकिन आपने इंतजार किया कि देखो भाई प्राइस को आने दो नीचे 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 नीचे। हो सकता है कि क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, यहां पर भी थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहां पर भी क्रॉसओवर हो। लेकिन यहां से जब थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, आप देखो एक बार अटेम्प्ट हुआ फेल हो गया, दूसरी बार अटेम्प्ट हुआ फेल हो गया, तीसरी बार अटेम्प्ट हुआ फेल हो गया, चौथी बार जब होगा ना तो आपको कन्विक्शन आएगा कि भाई देखो लगातार 4 बार 3 बार फेल हुआ है। अब जब मैं पोजीशन बनाऊंगा तो मेरे लिए एडवांटेज क्या है? देखो सबसे पहला तो एक तो मैं लोअर प्राइस में खरीद रहा हूं, प्रीमियम कम दे रहा हूं, मैं लोअर प्राइस में खरीद रहा हूं। दूसरा मेरे लिए एडवांटेज क्या है? ऑलरेडी लोग ट्रैप है, मल्टीपल जगह पर लोग ट्रैप हो चुके हैं। तीसरा, अगर मैं यहां पर खरीदता हूं उस समय पे मान के चलो यहां पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, मुझे अब क्या करना होगा? मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया। तो जब ये बंदा ट्रेड लेगा, ये है बी, और इससे पहले जिसने लिया ए ने लिया, उसका गया, उसका कुछ नहीं निकला, यहां पर सी ने लिया, इसको भी कुछ नहीं मिला, यहां पर डी ने पोजीशन बनाया, उसको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन बी जिसने यहां पर पोजीशन बनाया, उसकी विन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज है पहले से ही। गलत हो सकते हैं नो डाउट, यहां से प्राइस वापस से नीचे आ सकती है, इनके साथ जो इसके साथ वही हो सकती है, लेकिन उसकी विन होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो जब भी आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, आपको इंतजार करना। हम कहते हैं ना कि पेशेंस से पोजीशन बना के बैठने का मतलब पेशेंस नहीं, पेशेंस का मतलब है कि सही प्राइस, सही जोन, सही एंट्री का इंतजार करना। इस केस में क्या है कि आपके पास कोई सेटअप है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इस वीडियो को देख रहे हो उसके पास कोई सेटअप ना हो, कुछ ना कुछ सेटअप है आपके पास, और उसी सेटअप से जिसने आपको सिखाया वो बंदा उसी सेटअप से पैसा बना रहा है, आप नहीं बना पा रहे। तो आप दोनों में डिफरेंस क्या है? वो इंतजार करता है, वो रिस्क को जानता है, वो रिस्क प्रोफाइलिंग को जानता है, उसके बाद वो आता है। उसको पता है कि अगर मैं यहां पर एंट्री करता हूं तो मेरा रिस्क क्या होगा, मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, मैं कितना क्वांटिटी ले सकता हूं, उसको ये बात पता है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात नहीं, आपके दिमाग में है कि क्रॉसओवर आए तो एंट्री कर लो, ब्रेकआउट आए तो एंट्री कर लो। उसको पता है कि इसको ट्रैप होने दो, इसको ट्रैप होने दो, इसको ट्रैप होने दो, मेरी विन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो चुका है, अब मैं विन होता हूं नहीं होता, ये बात की बात है। इसी चीज को चार्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चार्ट में समझाने की कोशिश करते हैं इसी चीज को। 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये किसका चार्ट है, क्या नहीं है, इसमें ज्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्ट है एक, इसको आपको देखना है, किसका चार्ट है, क्या नहीं है, ये किस स्टॉक का चार्ट है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको समझना है कि गलती कहां पर है। अब मैं यहां पर 2 मूविंग एवरेज लगा रहा हूं। अब देखो मैंने इसमें 2 मूविंग एवरेज लगाया इस चार्ट में, तो मुझे पता चला, जब मैंने मूविंग एवरेज लगाया तो मुझे यहां पर एक चीज पता चला, वो है कि प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन करता हुआ ऊपर जा रहा है। मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप उस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका ब्रेकआउट यहां पर हुआ है ना, इस जगह पे ब्रेकआउट हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर तुम्हें ट्रेड करना है, मान के चलो मैंने आपको बताया कि अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हें ध्यान में रखना है प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। जैसे कि इस केस में 8 और 16 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब ये कोई से भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है? हमें लेना देना है कि जब मैं पोजीशंस बना रहा हूं इसमें, तो मेरे विन होने के रेट कहां पर इंक्रीज हो जाता है। जिस बंदे ने यहां पर इस मूविंग एवरेज के ऊपर पोजीशन बनाया होगा, अगर इस टारगेट में वो नहीं निकला तो वो यहां पर ट्रैप हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। प्राइस वापस जब यहां पर आया, कुछ लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया, वो ट्रैप हो गए। फिर जब इसके ऊपर आया, वापस से लोगों ने पोजीशन बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, लोग ट्रैप हो गए, स्विंग लो इसका ब्रेक हो गया। फिर कुछ लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया, वो भी ट्रैप हो गए, स्विंग लो ब्रेक हो गया। उसके बाद कुछ लोग यहां पर भी आए हैं पोजीशन बनाने के लिए। अब नोटिस करके देखिए
कि जो बंदा इंतजार करने लगा कि मुझे ना यहां पर पोजीशन नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ जाता है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा कि प्रॉपर सेटअप बने मेरा, कि प्राइस जो है एक नैरो रेंज क्रिएट करे और बाहर से जब वो जाए तो मैं पोजीशन बनाऊं। जिस बंदे ने इंतजार किया होगा, अब जब वो पोजीशन बनाएगा उसमें कन्विक्शन ज्यादा होगा, उसके स्टॉप लॉस छोटे होंगे, कन्विक्शन ज्यादा होगा, विन होने के रेट इसकी इंक्रीज हो गए। यानी कि सेम सेटअप डिफरेंट टाइम जब आप जाएंगे ना, डिफरेंट टाइम में जब आप पोजीशन बनाते हैं, सेम सेटअप पे डिफरेंट टाइम में जब आप पोजीशंस बनाते हैं, आप जो प्रॉपरली इंतजार करते हैं, तो आपके विन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में आपको वो प्राइस मिल रहा है जहां पर प्राइस धीरे 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 करके तैयार हो रहा है एक मोमेंटम के लिए। सेम सेटअप ही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सेटअप वही है, सेम है, पर डिफरेंट ये है कि दो लोग, जो एक मैच्योर ट्रेडर है वो इंतजार करेगा कि देखिए मैं यहां पर पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन जो एकदम बिगिनर है वो कहेगा नहीं भाई यहां पर सर ने सिखाया, इसके ऊपर क्रॉसओवर है पोजीशन बना लो, इसके ऊपर क्रॉसओवर है पोजीशन बना लो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है? चलिए मैं आपको सेम चीज दिखाता हूं। ये मेरा क्रिप्टो का ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए समझने की कोशिश करेगा प्राइस एक्शन को, ठीक है? कल हमने यहां पर पोजीशन बनाया है ना, यहां पर पोजीशन बनाया, मैंने स्टॉप लॉस टारगेट दोनों बताया कि क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। 15 मिनट में हमने पोजीशन बनाया और अगले आई थिंक कुछ समय में हमारा टारगेट आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा डन टारगेट वगैरह। उसके बाद हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया और बाहर से भी गिरावट वगैरह देखने को, एग्रेसिव गिरावट था। उसके बाद मैंने रात को यहाँ पर अपडेट भी किया कि डिसेंट फॉल आया है, कॉस्ट ऑफ लॉस लगा लो, उसके बाद एग्जिट कर दो। उसके बाद देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मैंने वापस से पोजीशन बनाई, ये ट्रेड ध्यान से देखना, ठीक है? 16 का मैंने पोजीशन बनाया, यहां से यहां तक जाना चाहिए था, सारी चीज मेरे फेवर पे था। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा, ठीक है? यहां पर मैंने लिखा हुआ है एसएल हिट। उसके बाद देखिए वापस से मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर पोजीशन बनाया और मैंने लॉजिक भी बताया कि क्यों जाना चाहिए, ठीक है? क्यों जाना चाहिए, मैं क्यों यहां पर जाने की प्लान कर रहा था, क्यों मुझे यहां पर प्लान करना है। अब इससे होता क्या है कि पहले भी मैंने यहां पर ट्रेड प्लान किया था इस जोन के अराउंड, ठीक है? इस जोन के अराउंड कहीं पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, यहां से जब ये जा रहा था, लेकिन उस समय पे नहीं गया तो मैंने इंतजार किया। अब जब ये ट्रेंड लाइन उस समय पे बन रहा था, ये ऑलरेडी नैरो रेंज बन गया था। इवन यहां पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये देखिए लो जो है वो शिफ्ट हो रहा है ना? तो प्रीवियस लो तो ब्रेक हुआ नहीं था, तो जब ये यहां पर आया ना इस जोन में, क्योंकि ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, तो यहां पर मैंने पोजीशन बनाया, फेल हो गया, प्राइस नीचे आ गया। वापस से मैंने इस जोन के अराउंड, जब ये ब्रेक हो रहा था तो मैंने पोजीशंस बनाया इसी जोन के अराउंड। तो ये है टाइमिंग, मैंने यहां पर पोजीशन नहीं बनाया, मैंने यहां पर पोजीशन नहीं बनाया, मैंने लॉजिक के इंतजार किया, यहां पर पोजीशन बनाने की कोशिश की। जो गलतियां हम करते हैं जब भी हम पोजीशन बनाते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, हम प्रॉपर सेटअप का इंतजार नहीं करते, प्रॉपर सेटअप प्रॉपर टाइमिंग का इंतजार नहीं करते, हम रैंडमली कहीं पर भी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। सेम सेटअप, लेकिन दो जगह पे मेरे माइंडसेट अलग अलग है। यहां पर जो चीज मैंने देखा कि देखो यहां पर गया, ऊपर गया, यहां से थोड़ा बहुत नीचे आ गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखो ये लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, राइट? अभी भी इसके ऊपर है, लेकिन यहां से वापस से वो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे विन होने के चांसेस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो मैंने वापस यहाँ पर पोजीशन बनाया। अब मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, ये मेरा टारगेट होगा, मैं इस टारगेट का इंतजार नहीं करूंगा, मैं इससे पहले एग्जिट करूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट होगा, यहाँ पर एंट्री, ये टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस, इन बिटवीन जो भी होगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेम चीज, अगर सेम चीज में कोई और प्रॉफिटेबल आप नहीं, इसका मेन कारण है कि आप अपने सेटअप का प्रॉपरली इंतजार नहीं कर रहे, माइंडसेट को चेंज करना होगा। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, माइंडसेट सही करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आप जमीन का देख लीजिए, आप गोल्ड का देख लीजिए, लोग वहां पर प्रॉफिटेबल क्यों है, बिकॉज उनका माइंडसेट है मुझे बेचना नहीं था, ठीक है? इन बिटवीन फ्लक्चुएशन बहुत सारी चीजें आते हैं, तो जब आप माइंडसेट एकदम सही करके बैठते हैं तो आपके लिए चीजें इजी है। अदरवाइज आपको इतना परेशान करेगा, आप सोच ही नहीं पा रहे कि नेक्स्ट करना क्या होगा। तो इसी वजह से जब भी आप ट्रेड बनाए, आपका मेन फोकस है कि सही टाइम सही सेटअप का इंतजार करना, ये आपके विन रेट को इंक्रीज कर देता है। यहां पर भी सेम स्टोरी है, लेकिन यहां पर लोग फेल हो जाएंगे। यहां पर विन होने के चांसेस कम है, लेकिन यहां पर विन होने के चांसेस है। हालांकि इसमें भी स्टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन विन होने के चांसेस बढ़ गए हैं बाकियों के मुकाबले। अगर सेलिंग प्रेशर आया तो ये भी गिरेगा, नो डाउट, लेकिन बाकियों के मुकाबले यहां पर विन होने के चांसेस आपके ज्यादा हो गए हैं, ठीक है? तो इसी चीज को फॉलो करना है। जब भी ट्रेड करो, स्टॉक में ट्रेड करो, देखो
किसी भी जगह पे, क्रिप्टो में, गोल्ड में, कहीं पर भी ट्रेड करो, देखो, उसके बाद जाके अपनी डिसीजन लो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।